दुनिया के ब्यूटीफुल इमारतों में से एक हुमायूं टॉम, जो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो 4 बाग बनाया गया था वो यहीं पर बनाया गया था। इसको बनाने में जो लागत आई थी वो उस टाइम के हिसाब से 15 लाख रुपए की लागत थी। शो पीस के तौर पे ये कब्र रखी गई, लेकिन असलियत में जो कब्र है इसकी बिल्कुल इसके ज़मीन के नीचे इसकी कब्र है। ये लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखी गई है। एक टोटल मिला के यहाँ पर 100 से ज़्यादा कब्र है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हरदीप सिंह मिस्टर खोजी अपने चैनल एक नया खोजी से स्वागत करता हूँ आपका। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के बादशाह, भारत के बादशाह जो रह चुके हैं हुमायूं, उनका मकबरा, उनके टॉम को, जो कि फेमस है दिल्ली के अंदर हुमायूं टॉम के नाम से। आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो के अंदर बताएंगे उनके बारे में बहुत सी हिस्ट्री, उसके बारे में, इस मकबरे के बारे में कि ये क्यों फेमस है। चलिए फिर चलते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने एंट्री कर ली है हुमायूं के मकबरे के अंदर, हुमायूं का टॉम के अंदर। ये जो गेट है, मेन गेट, जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ, यही मेन गेट है इसका, हुमायूं टॉम का। बाहर से हमने टोकन लिया था, टोकन जो 40 रुपीज़ के चार्ज लगता है वो हमको मिला। उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री करी। एंट्री करने के बाद बिल्कुल इसके नज़दीक जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है इसका, जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम एंट्री करेंगे एक और दरवाजे का, जो कि बहुत फेमस दरवाज़ा है, उसे कहते हैं पश्चिम द्वार, मतलब कि वेस्ट डोर, जो मेन दरवाज़ा है इसका, उसमें एंट्री करेंगे। चलिए फिर अंदर चल के हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं इसके बारे में पूरी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम, जो इसका मेन दरवाज़ा है, इस दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। इस दरवाजे को बोलते हैं वेस्ट डोर, मतलब कि पश्चिम दरवाज़ा, जो कि पश्चिम की तरफ खुलता है। इस दरवाजे की खास बात यह है, जो ये सामने आप जो 2 स्टार देख रहे हैं, 6 बिंदु वाले जो स्टार है, 6 पॉइंट वाले जो स्टार है, ये इसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। ये बड़ा फेमस है इस वजह से, ये क्योंकि ये दीवार को खोद के बनाया गया है इस स्टार को, और ये 16 मीटर के आसपास ऊंचा है ये दरवाज़ा। ये हम एंट्री करते हैं यहाँ से। ये दरवाजे जो मेन दरवाज़ा है, ये हुमायूं टॉम का, जो कि हुमायूं मकबरा का जो है मेन दरवाज़ा है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही आपको जो देखिए हुमायूं टॉम सामने दिखाई देगा। हुमायूं टॉम जो है पूरे इंडिया के अंदर बहुत फेमस है, वर्ल्ड के अंदर फेमस है ये, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन कंट्री से भी बहुत से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। दोस्तों, जैसे ही हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही हमारे को सामने जो इमारत दिखाई दे रही है, उसी को बोला जाता है हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, मतलब कि इसके अंदर हुमायूं की कब्र है। हुमायूं की जो मौत हुई थी 1556 ईस्वी के अंदर हुई थी। जो इसकी मौत के बाद जो है इसकी कब्र को सरहिंद के अंदर ले जाया गया था, लेकिन 1 साल तक ये कब्र इसके अंदर ही थी, हुमायूं टॉम के अंदर। ये क्यों बनवाया गया था, किसने बनवाया था, चलिए हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। इसको जो बनवाया था, इनकी विधवा जो वाइफ थी, उसे कहते हैं हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवा के दिया था ये। और ये स्टार्ट हुआ था 1561 ईस्वी के अंदर बनाया था। इसको 8 साल लगे थे बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए अरब देश से, अफ़गानिस्तान से बहुत से शिल्पकार लिए गए थे। इसकी खास बात यही है, जो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो 4 बाग बनाया गया था वो यहीं पर बनाया गया था। ये जो 4 बाग है, 4 बाग का मतलब यही है कि इसको 4 तरफ से डिवाइड करा गया है इस बाग को। सबसे पहला 4 बाग जो है वो यही बनाया गया था। इसके बाद जो बना था ताजमहल के अंदर वो बना था, और उसके बाद सारी शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए ये कहते हैं कि ये मुग़ल काल का बड़ा ही फेमस जो है शिल्पकार थे, जिसको अफ़गानिस्तान से बनाया गया था। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, और ये इसकी अंदर आप जाएंगे तो चारों तरफ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क मिलेगा, जो बाग कहते हैं उसको हिंदी के अंदर। ये 4 बाग के लिए फेमस है। गेट है जहां से हमने एंट्री करी थी। 8 साल लगे थे इसको बनाने में, और इसको बनाने में जो लागत आई थी वो उस टाइम के हिसाब से 15 लाख रुपए की लागत थी। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हुमायूं के मकबरे के अंदर
कम से कम कहा जाता है 100 से ऊपर कब्र हैं, 100 से ऊपर मकबरे हैं। किस किस के हैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो है ये 120 मीटर जो है चौड़ा है और 30 मीटर से 60 मीटर के बीच में कहते हैं ये ऊंचा है। इसके अंदर जो दीवारें टिकी हुई हैं, जो ईंटें टिकी हुई है, वो मिट्टी के अंदर टिकी हुई है। उसके ऊपर से इसके ऊपर रेड रंग का पेंट कर दिया गया था, या फिर कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर रेड रंग का पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए 4 बाग है, ये देखिए इसके अंदर ये 4 बाग के अंदर ये फुवारे लगे हुए हैं, इसी को 4 बाग कहते हैं। और दूसरा जगह आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा ताजमहल में देखने को। ये देखिए इसका पार्क है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत एरिया में से एक आता है। 1750 ईस्वी के आसपास अंग्रेज यहाँ पर आए थे। एक अंग्रेज जो आया था यहाँ पर, उसने बोला कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत थी, बहुत ही ब्यूटीफुल इमारत थी। लेकिन जब ये इंडियन यहाँ पे गुलाम बन गए तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इसको देख रेख कर सके, इसका केयर कर सके। तो उसके बाद यहाँ पर लोगों ने, जो आप देख रहे हैं बाग, इसके चारों तरफ सब्जियाँ या फिर फसलें उगानी शुरू कर दी थी। यहाँ पर उस टाइम कहते हैं कि उसकी तलवार, उसकी पगड़ी हुमायूं की और उसके जूते थे, लेकिन वो भी गायब हो गए, लोगों ने उसको ले लिया। यहाँ पर जो इमारत देख रहे हैं उस पर जो गुंबद है वो नीले रंग की टाइल है, उससे बनाया गया है इसको। 1947 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश को आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पाकिस्तान से बहुत से यहाँ पर आए थे, शरणार्थी रिफ्यूज़ी आए थे। तो उनको दिल्ली के अंदर एक आपका पुराना किला, एक लोधी गार्डन और एक ये जगह ऐसी थी जहाँ पर इनको ठहराया गया था। 5 साल के अंदर लोगों ने इसको इतना डैमेज कर दिया। इसको गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट का जो हमारा टूरिस्ट विभाग है, उन्होंने इसको अपने अंडर में ले लिया है और इसको वो केयर टेकर है इसके। ये देखिए इसका बाग है, 4 बाग कहा जाता है इसको। चलिए फिर इसके अंदर हम चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, इसके लिए तो हम ऊपर जाएंगे, जो जहाँ पर इनकी कब्रें हैं। यहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा कब्रें हैं यहाँ। ये देखिए ये इसका बाहर का और ऊपर का हिस्सा है जहाँ आप देख रहे हैं। इस दीवारों की खास बात यह है कि इसके चारों तरफ हर दीवार पे आपको स्टार का निशान मिलेगा देखने को, जो कि दीवारों को काट के बनाया गया है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की टाइल्स लगाई गई है। ये देखिए जहां मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए हमीदा बानो जो है, उस बेगम, इनकी जो विधवा, जो इनकी बेगम थी, उनकी कब्र भी इसके अंदर है। कहते हैं 100 से ऊपर कब्रें हैं इसके अंदर। किस किस की है ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कब्रें जो है इनके जो मेन इंसान है, जो मेन बंदे हैं, उनकी कब्रें हैं। ये देखने में यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में लगती है। जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इस शेप में देखी जाती है, मेन जो लोग देखते हैं। अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे, मैं आपको इसके अंदर भी जाके दिखाऊंगा। इसका जो मेन रीज़न है बनाने का, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह है, वो रीज़न था यहाँ पर इनकी दरगाह बनाने का। क्योंकि जिस टाइम हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, उस टाइम दिल्ली के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी, क्योंकि वो एक सूफ़ी संत थे और जो हुमायूं थे इनको बहुत ज़्यादा माना करते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ही रहकर उनकी सेवा करने की सोची। लेकिन जब वो यहाँ पर उनका इंतकाल हो गया, उनका मर गया, तो उनके बाद इनकी कब्र इन्हीं के पास बनाई गई थी, जो बिल्कुल यहाँ से 750 मीटर दूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह। ये एंट्री द्वार है इसका। ये यहाँ पर इसकी जो कब्र है, लेकिन हुमायूं की जो शो पीस के तौर पे ये कब्र रखी गई, लेकिन असलियत में जो कब्र है इसकी बिल्कुल इसके ज़मीन के नीचे इसकी कब्र है। ये लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखी गई है ये कब्र हुमायूं की। ये इसका अंदर का हिस्सा है।
जितना कमज़ोर आपको बाहर का हिस्सा दिख रहा था उससे ही मजबूत ज़्यादा ये अंदर का हिस्सा है। ये देखिए टोटल मिला के यहाँ पर 100 से ज़्यादा कब्र है, जिसमें से इनकी जो है फरूख शेर की कब्र भी है। देखिए 3 कब्रें यहाँ पर है। टोटल मिला के इस बिल्डिंग के अंदर 100 कब्रें हैं, जिसमें से इनकी जो विधवा पत्नी है बानो बेगम, उनकी कब्र है, फरूख शेर की कब्र है इसके अंदर। ये देखिए ऐसे ही कई सारी जगह बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, जो इसका फर्श है ये इतना मजबूत है कि इसको संगमरमर के पत्थर जो है उससे बनाया गया है। और जो इसकी 4 द्वार है, 4 द्वारी के अंदर जो कब्रें हैं उसके अंदर एंट्री करने के लिए कलरफुल जो टाइल्स लगाई गई है, या फिर कलरफुल संगमरमर के पत्थर, रेड, वाइट और ब्लैक कलर के पत्थर लगाए गए हैं, जिससे डिज़ाइन करते हैं इसको। ये देखिए दूसरी जगह पे भी हम जाते हैं तो टोटल हर जगह पर जाएंगे तो आपको कब्रें ही कब्रें मिलेंगी। किस किस की कब्रें हैं, लेकिन जिस हिसाब से बनाई गई ये कब्रें हैं, ये देखिए 2 कब्र यहाँ पर है, लेकिन जिस हिसाब से कब्रें बनाई गई हैं उस हिसाब से लगता है कि ये उस टाइम के बड़े ही फेमस और बड़े ही उच्च पद के रहने वाले बंदों को जिनकी ये कब्र बनाई गई है। चलिए फिर दूसरी जगह देखते हैं। यहाँ पर भी कब्र बन रही है, 3 कब्र यहाँ पर है। 10 मीटर ऊंचा जो इसका है दरबार, जिसे मैंने एंट्री करी थी, ये एंट्री द्वार था इसका। इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए कम से कम बहुत ही चौड़े ये लक्कड़ से बनाया गया है, जिसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत सी ऊंची जो है, बहुत ही मजबूत लक्कड़ से बनाया गया ये। तो 10 मीटर के आसपास ये दरवाज़ा है इसका, जहाँ से हमने एंट्री करी थी। अभी यहीं से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों, अब हम इस बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। ये बिल्डिंग से बाहर आने के बाद ये मेन जो आपको बिल्डिंग मैं दिखा रहा था, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। कितनी ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये देखने में। लाल पत्थर जो यूज़ हुआ था, बलुआ पत्थर, वो सबसे पहले इसी बिल्डिंग के अंदर है, इसी मोनूमेंट के अंदर, इसी मकबरे के अंदर, इसी टॉम्ब के अंदर यूज़ करा गया था। उसके बाद जो पत्थर यूज़ कर बाकी बिल्डिंग जितनी भी है हमारे देश के अंदर बनाई गई थी, बलुआ पत्थर लाल रंग का वहाँ पर यूज़ करा गया था। ये थी बिल्डिंग हुमायूं टॉम्ब की। दोस्तों ये था बादशाह हुमायूं का मकबरा जो अभी हमने एक्सप्लोर करा। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, तो बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों को पता लगे हुमायूं के मकबरे के बारे में जो आज आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर किसी और जगह पे, किसी और दिन, किसी और टाइम, किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा।